देखिए फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग गूगल पर सर्च करके educationlecture.com सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट वीडियो में एकदम लास्ट तक बनना, बहुत मजा आने वाला है। सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों आज ही के दिन दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। उसको आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे आप लोग को दिख रहा है, गूगल पर सर्च करें educationlecture.com, यहीं आप लोग को सर्च करना है और वहां से सभी के सही विद्यार्थी जाओ, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो अधिकतर क्वेश्चन आना रहेगा उसी में से रहेगा। तो आप लोग जरूर जाकर के डाउनलोड करना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com 2023 एग्जाम के लिए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बन रहो, क्योंकि आज के इस वीडियो से न्यू पैटर्न यानी कि आप लोग का पैटर्न रहने वाला डी स्टूडेंट 1 से लेकर के 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 का जवाब देना होगा। तो आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा यह सिलेक्टेड क्वेश्चन और सभी के सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो, क्योंकि लाजवाब क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। जो विद्यार्थी नए नए चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के डिफेक्ट क्या है। देखो फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष है डी स्टूडेंट, वो क्या ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सभी के सही विद्यार्थी लगो, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं दोस्तों, ये आप लोग का क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या होते हैं डी स्टूडेंट, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष होते हैं क्रिस्टल दोष होते हैं। देखो मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, तो मोल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का 7 होता है। मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है और जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 और घनाकार में पूछेगा तो 3। देखो मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की बात करेंगे तो 7 हो जाएंगे। और सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, educationlecture.com सर्च करना और वहां से पूरा का पूरा PDF जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ये आप लोग को नीचे देख रहा है डियर स्टूडेंट, गूगल पर सर्च करें educationlecture.com, यहीं आप लोग को सर्च करना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा का पूरा आप लोग PDF जाकर के डाउनलोड कीजिए। देखिए कहा जाए कि ग्रेफाइट की संरचना होती है। देखो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है दोस्तों हेक्सागोनल होती है। जो ग्रेफाइट होती है डी स्टूडेंट, वो इसकी संरचना जो होती है दोस्तों आप लोग का कैसी होती है, तो हेक्सागोनल, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेक्सागोनल होता है ग्रेफाइट की संरचना। चलो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ से एग्जाम में आएंगे। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से लगाते जाना और जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा आप लोग को ले लेना है और एग्जाम तक सपोर्ट करेंगे। जितना हो सके आप लोग दोस्तों मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो 400 नंबर भी दूर नहीं है। चलिए देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों इसका जालक होता है। तो देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों NaCl, इसका जो जालक होता है दोस्तों ये अष्टफलक होता है। अष्टफलक ऑप्शन बी में दिया गया है। सोडियम जो क्लोराइड होता है डी स्टूडेंट, इसका जो जालक होता है अष्टफलकीय होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर आप लोग को आंसर की दिया जाएगा डी स्टूडेंट, और चैनल पर भी दिया जाएगा दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर का। सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लेना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो। देखो C6H6 कैसा पदार्थ यानी कि बेंजीन है दोस्तों, ये कैसा पदार्थ है। मैंने बतलाया बेंजीन पूछे या बेंजो पूछे। देखो बेंजीन पूछे या बेंजो पूछे, दोनों जो होता है दोस्तों ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं इसको डियर स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। C6H6 कैसा पदार्थ है, तो याद रखना प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और आंसर पहले से आप लोग को मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करते जाएंगे, ताकि मजा आता है डी स्टूडेंट, क्योंकि आपकी जो तैयारी बिल्कुल सुपर लेवल की है। अगर आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते हो तो एग्जाम में 100% भौकाल मचाओगे, तहलका मचाओगे, ठीक है ना। चलिए BCC इकाई सेल में खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो खाली जगह के प्रतिशत की बात करें तो 32% होता है दोस्तों BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत। तो ए नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगायो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अल्कोहल बनाने में दोस्तों एल्केन का दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, याद रखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, यानी कि ये नंबर ऑप्शन एकदम कन्फर्म आंसर है डी स्टूडेंट। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, तभी तहलका मचाओगे जब आप लोग ये क्वेश्चन को क्लियर करोगे। यानी कि जब भी अल्कोहल की बात करेगा, अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन
को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो याद रखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। चलो सभी के सही विद्यार्थी लगाना, गजब सही विद्यार्थी शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो और भी बेहतर वीडियो आएंगे 2023 एग्जाम के लिए। बिल्कुल तहलका मचा देना है। देखिए कहा जा रहा है कि इथाइल एसीटेट एवं दोस्तों क्या कहा जा रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया करके बनाता है। देखो इथाइल एसीटेट जो होता है मेरे प्यारे, क्या सर जी, इथाइल एसीटेट जो होता है दोस्तों, ये आप लोग का प्रतिक्रिया करके दोस्तों मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि दोस्तों टेर्शियरी अल्कोहल का निर्माण करेगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करिए, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ऑप्शन के साथ। ठीक है डेशन, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उसी में से आएगा। साथ में पीडीएफ कोर्स में अवश्य जुड़ना। ये नंबर दिख रहा है आप लोग को, इसी नंबर कांटेक्ट करना है। पूरा का पूरा आप लोग को एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। बॉयज ग्रुप अलग चलता है, गर्ल्स ग्रुप भी अलग। ठीक है डेशन, तो सभी विद्यार्थी संपर्क करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं। तैयारी आप लोग को सुपर लेवल की करनी है। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जाए कि एल्किल हैलाइड में अल्कोहल को बदला जाता है। देखिए एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हो, इथाइल मिथाइल हैलाइड कोई भी ले सकते हो। यहाँ से अल्कोहल को बदला जाता है, यानी कि एथिल हैलाइड को अल्कोहल में, यानी कि दोस्तों OH जैसे मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में बदला जाता है। किस अभिक्रिया के द्वारा? जो अभिक्रिया होता है दोस्तों रिएक्शन, नेम रिएक्शन, वो कौन सा रिएक्शन है? तो याद रखेंगे विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जाए कि मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र क्या है? तो ये याद रखना, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, किस में काम कार्बन है? तो यहाँ पर आप लोग का एक एक कार्बन दोनों में है। देखो यहाँ पर है कि नहीं जी? बिल्कुल है सर जी। तो देखो ये मिथॉक्सी, इसमें 2 कार्बन दे दिए, खत्म हो गया। ये मिथॉक्सी का नहीं है, मतलब कि ये वाला होता है मिथॉक्सीमेथेन। काम वाला कार्बन यहाँ से जोड़ते हैं तो मिथॉक्सी, ये मेथेन, तो मिथॉक्सीमेथेन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? ए नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल 100%, बिल्कुल हल्का मचाना है। अरे पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। एक बार बात कर लीजिए आप लोगों को कैसा पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल आप लोग की तैयारी हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल आप अगर अभी आप लोग चाहते हैं 400 नंबर लाना, बिल्कुल ला सकते हैं। एग्जाम में अगर 2-3 महीना रहता तो मैं कह सकता था 400 भी। ठीक है डेशन, कोई बड़े बात है, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप लोग समझो मेहनत सबसे बड़े मूल मंत्र सफलता के पीछे। चलिए देखिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर, देखो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में दोस्तों मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? तो देखो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का इथाइल क्लोराइड होता है। इथाइल क्लोराइड बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी हैं, गजब। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को तो पता ही होगा। चलिए बिल्कुल देखो, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर जो होता है दोस्तों, ईथर लिखा गया, लेकिन ईथर मैग्नीशियम डालकर प्रतिक्रिया कराते हैं इथाइल अल्कोहल से। चलिए देखिए डे स्टूडेंट, लास्ट जो प्रश्न है, इसके लिए जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग को बतलाने वाले हैं। कहा जा रहा है एल्कोहल को सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? ये एल्कोहल का हो गया, ये आप लोग का अम्ल का हो गया, ये दोस्तों एल्डिहाइड का हो गया, ये आप लोग का ये कीटोन का हो गया। खत्म हो गया मेरे प्यारे, समझो ना। ये एल्कोहल का हो गया जो कि इसका आंसर हो गया। ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया, ये एल्डिहाइड का हो गया, ये कीटोन का हो गया। देखिए पूरा का पूरा टोटल क्लियर के बाद ये तो ए नंबर ऑप्शन याद रखना। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक दोस्तों सिंगल बॉन्ड OH होता है। चलिए स्टूडेंट बिल्कुल हल्का मचा देना, बिल्कुल एग्जाम हॉल आपके नाम होगा, क्योंकि आपकी मेहनत जारी है। चलिए देखो फिनॉल को, देखो फिनॉल जो होगा दोस्तों क्या सूत्र होता है? C6H5OH होता है ना जी। इसको दोस्तों सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों कन्वर्ट करते हैं? मेरे प्यारे बहुत ही गजब लगा रहे हो। रायमन टीमन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो याद रखना रिमन टीमन अभिक्रिया, रिमन टीमन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए जो विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो, अरे बिल्कुल तहलका मचा रहे हो, इसी प्रकार से मचाइए तहलका।
चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है, जल्द नेम्ड रिएक्शन लाऊंगा, हो सकता है कल लाऊंगा, ठीक है डियर। चलो, अम्ल के साथ एस्टर की अभिक्रिया बनाने पर कौन यौगिक बनेगा। देखो, अम्ल के साथ एस्टर की अभिक्रिया होगी तो कौन यौगिक, कौन कंपाउंड का निर्माण होगा। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना दोस्तों, अल्कोहल का निर्माण होगा, क्योंकि अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया एस्टर की होगी तो यहाँ से आप लोग का एल्कोहल बनेगा। बी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाओगे बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्ल की बात क्या है, एस्टर से अभिक्रिया होगा तो दोस्तों अल्कोहल का नहीं निर्माण होगा। देखो, बिल्कुल अगर आप लोग रटना चाहते हो तब से रट सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को अब रटना ही पड़ेगा। मैंने बोला था जितना प्रश्न दूंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग अगर अपने से दोस्तों स्वयं से नहीं समझो तो मैं क्या करूँ, आप लोग अब रटिए। रटने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि रट जाएंगे कुछ भी, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब रटना है। देखो, एस्टर बनाने के लिए दोस्तों अम्ल के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ से बी नंबर। चलिए देखो, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाते हैं डियर, ये तो सब बहुत ईजी लगा दीजिएगा। देखो, मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है। देखिए, मिथेनॉल का सूत्र यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, मिथेनॉल यानी कि नॉल किसको कहते हैं, अल्कोहल के कहते हैं जी। तो यहाँ से मिथेनॉल का सूत्र पूछा है। अच्छा, ऐसा पूछा है सर जी, तब तो ए नंबर ऑप्शन होगा, मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल इसे कहते हैं, मिथेनॉल कहेंगे, दोनों बात बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल तहलका मचा देगा। एग्जाम हॉल में ये सब प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, और वहां से जितने भी आप लोग को पीडीएफ वगैरह देते हैं डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। वहां पर फ्री मटेरियल चलता है और पीडीएफ कोर्स में भी ऐड हो सकते हो, क्योंकि आप लोग को 400 नंबर करना अभी से ही, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी से भी कर सकते हैं। चलिए चलो, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कहा जा रहा है, इसका आईपीएससी नेम लिख रहा है। मैंने क्या बोला, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, मेरे प्यारे, अरे क्या बोला यार, काम वाला कार्बन ऑक्सी में। देखो देखो, अधिक वाला कार्बन या कम वाला, बताइए। देखो, लगाएंगे सभी के सही विद्यार्थी लगाएंगे काम वाला कार्बन ऑक्सी में। तो काम वाला कार्बन कौन है, ये है, मिथॉक्सी होना चाहिए। काम कार्बन किसमें है, इसमें है, तो मिथॉक्सी दिया गया जी। लास्ट में एथेन है, क्या एथेन है, जब मिथॉक्सी एथेन होना चाहिए, नहीं दिया गया है। देखो, इथॉक्सी दे दिया, जबकि हमको पता कि काम वाला कार्बन ऑक्सी में होता है, यहाँ पर काम कार्बन एक है तो मिथॉक्सी होना चाहिए, तो मिथॉक्सी इसमें नहीं दिया, खत्म हो गया, इसमें भी नहीं दिया, खत्म हो गया, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मिथॉक्सी मेथेन कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी और का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18वां नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल को, यानी कि दोस्तों एथिल अल्कोहल क्या होता है सर जी, बतलाइए थोड़ा, ताकि मैं एग्जाम के लिए तहलका मचा सकूं। देखो, ये एथिल अल्कोहल हो गया, इसके भी क्या मेथिल अल्कोहल, यानी कि इसी के साथ दोस्तों OH है, मेथिल का फार्मूला CH3, तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल के साथ विभेद किया जा सकता है, यानी कि ये दोनों कंपाउंड के बीच जो अब दोस्तों आप लोग का विभेद किया था, अंतर जो किया जाता है वो हमारा आइडोफॉर्म परीक्षण होता है। कौन डियर, आइडोफॉर्म परीक्षण जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। अरे लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे, लाजवाब, यानी कि इसका कोई जवाब है नहीं इस क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन है। तो याद रखना, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में जो विभेद किया जाता है आइडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। अरे बिल्कुल तैयार कर लीजिए, जितना आप लोग को दिया पीडीएफ कोर्स वालों, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए देखो, जो विद्यार्थी घंटे को फ्रेश नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि घंटे दबाने से नोटिफिकेशन पूरा भर भर के आएगा। चलिए देखो, कहा जा रहा है कि प्राइमरी एमिन अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है, समझो। यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल की बात की हो तब तो आप लोग को एल्डिहाइड लगाना होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का जो अभिक्रिया होता है दोस्तों, इससे आप लोग का एल्डिहाइड बनता है, जबकि दोस्तों सेकेंडरी पूछता है तो कीटोन बनता है, जबकि दोस्तों टर्शियरी 3 डिग्री पूछता है तो नो रिएक्शन है। मेरे प्यारे, प्राइमरी अल्कोहल पूछे हो, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से दोस्तों आप लोग का एल्डिहाइड बनता है, और जबकि दोस्तों सेकेंडरी यानी कि दोस्तों टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, जबकि टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल के अमीन से नो रिएक्शन होता है। मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट जो प्रश्न है। चलो, यहाँ से कहा जा रहा है कि आइसोप्रोपिल आयोडाइड को बनाया जा सकता है HI की अभिक्रिया से। तो देखो, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को बनाया जाता है HI की अभिक्रिया से दोस्तों प्रोपीन पर। कहाँ सर जी, तो तारों के सर प्रोपीन पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आइसोप्रोपाइल आयोडाइड जो बनाया जाता है दोस्तों HI की अभिक्रिया से दोस्तों कहाँ पर, तो याद रखना प्रोपीन पर, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। देखिए, सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जो नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को जितना
जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बहुत कम शेयर करने की बात करता हूँ। शेयर जरूर कीजिएगा और गूगल पर सर्च करना वीडियो देखने के बाद educationlecture.com, ठीक है ना दोस्तों, नीचे आप लोग को दिख रहा है यहीं सर्च करना है। चलो, पाराहाइड्रियाट किसका त्रिवियक होता है? तो देखो पाराहाइड्रिहाइड जो होता है दोस्तों इथेनॉल का त्रिवियक होता है मेरे प्यारे। पाराहाइड्रिहाइड जो होता है ना ये इथेनॉल का त्रिवियक होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन है डिएशन, चटनी है चटनी, बिल्कुल याद कर लीजिए एकदम लालिपॉप प्रश्न है डिएशन का। पता आप लोग याद करते हो कि नहीं, लेकिन याद करना पूरा एग्जाम में आएगा। देखो सबसे दोस्तों एकल सक्राइड आप लोग के, देखो एकल सक्राइड एक सबसे मीठा दोस्तों अभी होता है, ठीक है दोस्तों, वो तो आप लोग को पता है, सुक्रोज फ्रुक्टोज सब होता है दोस्तों, फ्रुक्टोज, ठीक है ना। लेकिन एकल की बात क्या है मेरे प्यारे, जब भी एकल सक्राइड पूछेगा तो आप लोग याद रखना एकल सक्राइड जो होता है इसका आप लोग कमेंट करके बताना, काफी ईजी है, ठीक है दोस्तों। लगाना तो हल्का मचाना, मुझे उम्मीद है आप लोग लगाओगे आंसर। चलिए देखो किसमें कार्बन के नए नए बंधन का निर्माण नहीं होता है, या तो ना कैनिज़ारो रिएक्शन है। देखो ये कैनिज़ारो रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, रायमंड टीमन अभिक्रिया, ये सब आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल या परसों आप लोग को वीडियो लाएंगे नेम रिएक्शन का, बहुत पहले सोच रहे थे लेकिन मैंने पीडीएफ तो बना लिया था लेकिन रिएक्शन नहीं लिखा था, ठीक है रेस्टोरेंट, जल्द लाऊंगा। देखो निम्नलिखित में से कौन कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं करता? तो कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पक्का 100% वो प्रश्न पूछा जाएगा। देखो इसका नाम बताओ सर जी, हमें नहीं पता है। देखो यहाँ पर क्या कार्बन है, एक कार्बन, तो ये क्या हो जाएंगे, मिथनोइक अम्ल हो जाएंगे। अगर दो कार्बन, देखो नहीं जी, देखो यहाँ से जो इस प्रकार से आता है ये मिथनोइक अम्ल होता है, ये इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या इसमें अम्ल वाला में एक रहता है तो उससे इथेनोइक पढ़ते हैं। तो यहाँ से मिथनोइक अम्ल नहीं कहेंगे, इसको इथेनोइक अम्ल कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग दोस्तों मिथनोइक अम्ल लिखते हैं। और ये आप लोग को पता है सर जी, तो इसका हम लोग लगा देंगे इथेनोइक अम्ल। आपकी बात सबकी बात। चलिए ऑप्शन नंबर बी, चलिए सभी का सही विद्यार्थी लगा रहे, याद रखना जब भी अम्ल की बात करेगा डिएस्टोन इसमें कार्बन की संख्या एक रहेगा तो इसे मिथनोइक अम्ल कहेंगे, और कार्बन नहीं रहेगा उसको मिथनोइक अम्ल कहेंगे। जैसे कि एसिडोलो को हम लोग मिथनोइक अम्ल कहेंगे मेरे प्यारे, एकदम हल्का मचा देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इथेनोइक अम्ल। देखिए यहाँ पर कहा जाए कौन यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है मेरे प्यारे, एजी, देखो गर्म करने पर विघटित नहीं होता, लगाइए आंसर। देखो गर्म करने पर दोस्तों विघटित नहीं होता है, तो सोडियम कार्बोनेट देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया मेरे प्यारे, सोडियम कार्बोनेट। देखो अरे सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम Na2 हुआ और CO3 दोस्तों कार्बोनेट हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जो भी विद्यार्थी ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल हल्का मचाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी जबरदस्त है। अरे यार जबरदस्त का मतलब क्या समझते हो आप लोग पता है, आप बिल्कुल टॉपर लेवल की तैयारी करो। ऑप्शन नंबर ए। देखो कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है मेरे प्यारे, कहाँ गए जी, अरे कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखा नहीं दिखलाता है। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट फाउंड, देखे कहाँ पर कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं पाया जाता, बताइए स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट, देखो अब कहेंगे एस्टल्डिहाइड होगा इसका आंसर, तो कहोगे सर जी एस्टल्डिहाइड का सूत्र नहीं पता, बताइए ना। देखो CH3 सी डोलो एच, ये होता सी डोलो क्या एल्डिहाइड ना, तो CH होगा लास्ट में। देखो मेरे प्यारे एकदम कॉन्सेप्ट को धरो, रिजल्ट को क्लियर। देखो एस्टल्डिहाइड का ये सूत्र होता है, फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है सर जी, HCHO होता है, HCO। एल्डिहाइड में दोस्तों क्रियाशील मूलक क्या होता है लास्ट में, CH होता है ना, तो एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के लिए C6H5CH होता है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो एस्टल्डिहाइड जो होता है ना ये नहीं दिखलाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया से हो करके क्या करेगा डी स्टूडेंट, गुजरेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, क्या होगा, गुजर जाएगा। तो लगाइए तो हल्का मचाइए, बेहतरीन आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया से हो करके गुजरेगा, अरे मेरे प्यारे नहीं गुजरता, एस्टल्डिहाइड गुजरता, वो है एल्डिहाइड। चलो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएंगे, चलिए बहुत अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, अरे फॉर्मल्डिहाइड हो जाएंगे बाबा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो कैनिज़ारो अभिक्रिया से गुजारता है वो फॉर्मल्डिहाइड गुजारता है, इसको हम लोग कह सकते हैं ACHO कह सकते हैं। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं ऑप्शन है, अरे कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो जी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप लोग का दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड जो हो जाएंगे कैनिज़ारो अभिक्रिया से होकर के गुजरेगा।
चलिए बहुत अच्छा, ये सब प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को आगे अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखिए, कहा जाए कि कार्बोनिल ग्रुप की परमाणु दोस्तों परमाणु क्या होता है, कार्बन परमाणु। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप पूछा है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब दोस्तों हमारा sp2 से यानी कि sp²। देखो कार्बोनिल की बात क्यों, किसकी बात क्यों हो, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए आप लोग को पता है sp2 इस करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोग का कार्बोनिल ग्रुप का जो संकरण होता है दोस्तों sp2 होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, ठीक है ना। जितना देख लो सभी विद्यार्थी आज जाओ गूगल पर सर्च करो educationlecture.com और वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी भी कीजिए। देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, देखो कीटोन, देखो ONE, देखिए कीटोन का दोस्तों क्रियाशील मूलक पूछा है। क्या पूछा है, क्रियाशील मूलक। तो लगाइए आंसर, तो हल्का मचाइए। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ये एल्डिहाइड का होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ये एल्कोहल का होता है मेरे प्यारे। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यहाँ पर 13 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि इसको कहा जाता है कंपाउंड को मेरे प्यारे। दो कार्बन, देखो अमीन पूछो तो दो कार्बन ई दोस्तों ई से स्टार्ट हो गया। देखो मेथेन, जैसे बोलते हैं ना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर अमीन दिया गया मेरे प्यारे, अरे अमीन दिया गया सर जी। तो कितना कार्बन है, एगो कार्बन दो कार्बन जोड़ो, एक दो कार्बन, हाइड्रोजन क्या हो गया जी, 5 गो हाइड्रोजन हो गया सर जी। और NH2 लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनामीन कहेंगे। क्या कहेंगे, इथाइलामीन कहेंगे, इथाइलामीन। तो देखोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, क्योंकि आप लोग को पता है C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में NH2 लगा, ये अमीन का क्रियाशील मूलक है। तो ये पता है कि इथाइल अमीन का सूत्र है। कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न आएंगे, बिल्कुल रट लीजिए। क्योंकि जो आप लोग को हम प्रश्न करवाते हैं डिएशन आलतू फालतू जो होता है ना काचा लेवल का क्वेश्चन, वो सब नहीं करवाते हैं। भले हार्ड रहे या टफ है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को कराते हैं। अगर जितना आप लोग को देते हैं PDF कोर्स में, अगर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं डिएशन, आप लोग को भले कम समय बचा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि 80% से ज्यादा आप भी ला सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि 400 से ज्यादा है, 450 भी कर सकते हो, अगर आप लोग को पहले से भी कुछ तैयारी कर रखो तब, ठीक है रेस्टोरेंट। क्योंकि हम सोने पर सुहागा कर देंगे, जैसे आप लोग के पास सोना है ना तो सुहागा दे देंगे, ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है इसका दोस्तों नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को कार्बन की संख्या कुछ नहीं, तो मैंने क्या बोला था, तो इसको मेथनोइक अम्ल कहेंगे। तो मेथनोइक अम्ल हम लोग को नहीं जांचना ये कैसा अम्ल है, एकल भास्मिक या द्विबल भास्मिक। तो लगाइए आंसर, तो हल्का मचाइए। तो याद रखना ये एकल भास्मिक अम्ल है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एकल भास्मिक। द्विभास्मिक पूछता तो आप लोग को तो पाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड जिसमें अल्फा का नहीं होता है जी, कहाँ गया कनिजारो रिएक्शन जी, यानी कि एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लाजवाब कौन समास है जी, लाजवाब, ठीक है ना। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। एल्डिहाइड में दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, तो ये कनिजारो रिएक्शन होता है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और लाजवाब कौन समास है, तो आप लोग को पता होगा अव्ययभाव समास। चलिए कनिजारो अभिक्रिया हो जाएंगे जिसमें एल्डिहाइड अल्फा का हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे प्यारे, जितना करा रहा हूँ आप लोग याद करते जाओ। आप लोग सोचते हो कि जितना करा रहे उतना में से आएगा, 100% आएगा जी, याद कर लीजिए। चलिए और PDF कोर्स लेने के लिए नंबर आप लोग को 200 दाएं साइड में दिख रहा है, उसी नंबर पर कांटेक्ट करना इस पर। चलिए देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन क्या देता है, क्या सर जी कैल्शियम फॉर्मेट की बात की हो, किसका शुष्क सेवन नहीं देता है, तो याद रखना जी स्टूडेंट, ये आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड हो जाएंगे जो कि कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट नहीं देता है सर जी, तब तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन देगा ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट, ये देगा। लेकिन ये सब जो मेथनोइक इथेनोइक अम्ल देगा ये सब नहीं देगा। तो याद रखना देने वाला एल्डिहाइड होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन एल्डिहाइड देगा। यहाँ से 2 गो एल्डिहाइड दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन आप लोग को याद रखना फॉर्मल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर, एस्टाल्डिहाइड आप लोग का नहीं होगा। याद रखना कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क सेवन से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ए नंबर ऑप्शन सही। देखो कीटोन का, देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी कान फाड़ के सुनो। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो समान सूत्र होता है CnH2n। अरे यो हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों आप लोग का कीटोन का क्रियाशील मूलक, ए नंबर खत्म।
सी नंबर खत्म, डी नंबर खत्म, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरे CnH2nO हो जाएंगे। ये आप लोग का कीटोन का क्रियाशील एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में, साथ में बिहार बोर्ड तो जानता है कि इससे कभी पूछेंगे, लेकिन दोस्तों घुमा फिरा के पूछ ही देगा अब, ठीक है ना। तो देखिए इंटरनेट मॉडल पेपर दोस्तों जल्द जारी होना, उसी का न्यू बेस आ गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com और दोस्तों के पास उस लिंक को शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए फेनॉल का सूत्र की बात क्यों, अच्छा फेनॉल सर जी, अरे देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर तो बेंजीन का होता है, इसमें OH जो देंगे फेनॉल हो जाएंगे, इसका सूत्र दोस्तों में पहचानना है। तो फेनॉल का सूत्र आप लोग को याद रखना, बेंजो H कहाँ पर दिया गया है, ये बेंजो गया, यहाँ पर OH दिया गया है, यानी कि एगो यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है, तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। मेरे प्यारे ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे, ये आप लोग का फेनॉल हो जाएंगे मेरे प्यारे। अरे बेंजीन का के उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। चलिए देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अंतर क्या है, ये देखिए, ये पक्का आपके इंटरनेट में बिहार बोर्ड पूछ सकता है। अरे नहीं पूछा कोई दिक्कत, फाइनल में पूछेगा, क्योंकि एक ऐसे में पूछा, आपकी बारी है आपकी। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल या अमीन में अंतर की जांच की जाती है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा किया जाता है डी स्टूडेंट, लोकास प्रतिकार विधि द्वारा, विक्टर मेयर, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी कि चारों सही है। ऑक्सीकरण विधि, लोकास प्रतिकारक विधि और विक्टर मेयर परीक्षण विधि। अब जो वीडियो आते हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लास्ट जो आपने 1-2 घंटे का नहीं, अब 3-3 घंटा का क्लास लेते हैं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब आप लोग की जो तैयारी होनी चाहिए दोस्तों, आधा घंटा वाला नहीं चलना चाहिए, अब आप लोगों का जबरदस्त होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तब ना तहलका मचाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सभी विद्यार्थी। बेंजीन का देखो, अभी मैंने बोला, अरे बेंजीन कहाँ हो, देखो यहाँ पर C6H6 होता है इसका दोस्तों व्युत्पन्न, तो इसी को हम लोग दोस्तों फेनॉल कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फेनॉल होता है। कहोगे सर जी फेनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए सही विद्यार्थी याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अब देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कियो हो तो याद रखना, यहाँ से CnH2n +1 OH, देखो 2 लिख दिया, यहाँ से +1 और यहाँ से OH, CnH2n +1 OH कहाँ दिया गया जी, देखो यहाँ पर 2 दे दिया, खत्म हो गया, यहाँ पर दिया ही नहीं, खत्म हो गया, डी तो ऐसे नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि आप लोग का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक का होता है, तो ए नंबर इज करेक्ट। देखो ग्लिसरॉल होता है, तो आप लोग को पता है ग्लिसरॉल पूछेगा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, अगर क्लोरोफॉर्म पूछेगा ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है मेरे प्यारे। अरे ग्लिसरॉल जी, तो याद रखना ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से क्लोरोफॉर्म पूछे सूत्र क्या होता है, CHCl3, अरे देखो CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, लेकिन याद रखना ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एथेनॉल जल में घुलनशील होता है, क्योंकि दोस्तों जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाएगा कि नहीं जी, बिल्कुल सर जी 100%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया लड़का को दबाइए, देखिए हट जाएगा सब्सक्राइब बटन है। देखो जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब बटन अपने प्यारे और नन्हे हाथों और सुनहरे हाथों का प्रयोग करके नहीं किया, कर लीजिए, और देखिए सब्सक्राइब बटन होगा वो गायब हो जाएगा, देखिएगा करके। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व आप लोग का सिलिकॉन होता है। ये तो लॉलीपॉप प्रश्न है, क्या लॉलीपॉप, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर से निर्माण करने, काफी इजी है दोस्तों, ये तो सब जानते होंगे 10 में से। चलिए ये तो आंसर किया गया, देख लिया आप लोग। चलिए देखो जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे। अरे इतना मेहनत करते हैं, आप लोग का प्यार तो चाहिए ना, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ग्रुप बनाओ यार वायरल क्वेश्चन के लिए, ऐसा मत करो, शेयर करो इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्त सर्किल में, ठीक है ना, ताकि आप लोग को बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, वायरल क्वेश्चन भी दिया जाएगा,
ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस नंबर पर संपर्क करेंगे दोस्तों 80% लाने के लिए। और अभी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भैया, ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का वेट कर रहा है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।